हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम पॉलिटी लूसेंट पॉलिटी को देख रहे हैं। तो दोस्तों, लूसेंट पॉलिटी में आज जो चैप्टर है हमारा वो भारतीय संसद है। दोस्तों, इस चैप्टर से आपके वनडे के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो ये चैप्टर जो है दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे संसद के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों, इसके 2 सदन हैं और दोनों सदन को, एक को लोकसभा कहा जाता है और दूसरे को राज्यसभा कहा जाता है। अगला दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो दोस्तों, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और ये याद रखिएगा, आपके वनडे में कई बार पूछा गया है ये। अगला दोस्तों, संसद का लोकप्रिय सदन है। तो दोस्तों, संसद का लोकप्रिय सदन जो होता है ये लोकसभा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का अस्थाई सदन है। तो दोस्तों, संसद का अस्थाई सदन राज्यसभा है। दोस्तों, राज्यसभा जो होता है ये अस्थाई होता है, इसका कभी विघटन नहीं किया जा सकता है। अगला दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल हैं। तो दोस्तों, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके वनडे में कई बार पूछा गया है कि संसद के अंतर्गत शामिल हैं। तो दोस्तों, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है, जो कि आप लोग भूल जाते हैं। केवल लोकसभा राज्यसभा कह देने से संसद कंप्लीट नहीं होगी। जब तक इसमें राष्ट्रपति नहीं शामिल होगा तब तक हम इसको पूरी तरह से संसद नहीं कह सकते। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 105 है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो लोकसभा जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो वो अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं वही आपसे पूछा गया है। तो वो अनुच्छेद 105 के तहत उन्हें प्राप्त होते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? दोस्तों, पूछ रहा नहीं है। तो यानी कि दोस्तों, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति नहीं होता है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अनन्य भाग हैं। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे में पूछा गया। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है, तो दोस्तों तीसरा अंग इसका जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों, इसके 3 अंग हैं और ये दोस्तों आपके आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, फिर पूछेगा। तो वही 3 अंग होते हैं दोस्तों इसके। लोकसभा एक हो गया, दूसरा का राज्यसभा हो गया और तीसरा राष्ट्रपति हो गया। यही 3 इसके अंग हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो दोस्तों, आर्टिकल 79 यानी अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि संसद जो होगी वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनी हो। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ये कथन गलत है। वो अस्थाई नहीं होता, वो अस्थाई होता है, इसलिए ये गलत हो गया। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब सही। जैसे लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, ये भी सही है। राज्यसभा सदन का उच्च सदन है और राज्यसभा सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, ये सब सही है। और इस क्वेश्चन में एक जो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट बी कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये आपके वनडे में सिंगल क्वेश्चन बनता है कि किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन की राज्यसभा को कहा जाता है।
अगला दोस्तों, संसद का निम्न सदन तथा उच्च सदन क्रमशः है। और दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों निम्न सदन और उच्च सदन, तो लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, रट्टा मार जाएंगे, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। और ये आरपीएफ कांस्टेबल में भी कई बार आया है और यूपी कांस्टेबल में भी आया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जो होता है वो संसद को भंग कर सकता है। और ये भी आप में कई बार वनडे में पूछा गया है, पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो दोस्तों इसकी जो संप्रभुता है वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला दोस्तों, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो दोस्तों संसद के 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन, ये तीनों सत्र इसके होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बजट सत्र होता है, इसका सबसे लंबा होता है। अगला दोस्तों, संसद के 2 क्षेत्रों, नहीं दोस्तों ये गलत लिख दिया गया है, ये क्षेत्र नहीं, यही सत्र होगा। यही सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है? तो उसमें 6 महीने का। यानी कि एक सत्र, मान लीजिए बजट सत्र चला दोस्तों, तो बजट सत्र के बाद मान लीजिए मानसून सत्र आया, तो इन दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो वही ये पूछ रहा है कि कितने महीने का अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीना, मात्र 6 महीना, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी और आरपीएफ में भी, रेलवे के भी कई एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है। तो दोस्तों इसका संयुक्त अधिवेशन जो आयोजित किया जाता है वो केवल एक कंडीशन में, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो 4 होगा। दोस्तों ये गलत टिक किया गया है, ये 4 होगा दोस्तों, बाकी सब गलत है दोस्तों। अगला दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों ये जो बैठक होती है दोस्तों, इसमें भी एक चीज़ इन्होंने गलत लिख दिया है। तो दोस्तों संयुक्त बैठक जो होती है वो साधारण विधेयक में होती है, ये संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैसे संविधान संशोधन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो होती किस में है? साधारण विधेयक में केवल होती है। तो इतना याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है आपसे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों याद रखिए, यहाँ पूछ रहा है बुलाता है कौन? तो बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। और किस विधेयक में? साधारण विधेयक में, जो अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा। साधारण विधेयक के दौरान ही केवल संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। अगला दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, तब होती है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जितने हैं आपके एसएससी में आए हुए हैं, तो याद रखिएगा। खासकर दोस्तों कौन बुलाता है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो दोस्तों जब साथ में बैठक होती है तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, तो उस बिल पे विचार किया जाता है और उसे पास करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आरआरबी में यह सब में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ कि संयुक्त जो बैठक होती है इसको तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है, जो अध्यक्ष बनता है, वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, सदाबहार हमेशा आते रहता है। तो बुलाएगा बैठक को कौन? राष्ट्रपति। लेकिन उस जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो इसको याद रखिएगा। हालांकि लोकसभा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो वही संसद का संयुक्त सत्र, जो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है तो वो की जाती है। जैसे कभी लोकसभा में मान लीजिए कोई बिल आया, लोकसभा के सदस्यों को पसंद है लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को आपत्ति है,
तो दोनों में अगर गतिरोध हो गया तो एक साथ इनको बुला लिया जाता कि एक साथ बैठिए और इस बिल पे चर्चा करिए, वही संयुक्त बैठक होती है दोस्तों। अगला दोस्तों, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो दोस्तों अभी तक 3 बार बुलाई गई है, और ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत कम संख्या है, तो कभी भी पूछ सकता है आपसे। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी नहीं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो उसमें जो वरिष्ठ सदस्य होगा वो करता है, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझ भी लीजिएगा। अगला दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा आते रहता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और इसको तो रट्टा मार जाइएगा एकदम बिना सोचे समझे। अगला दोस्तों, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? दोस्तों इसमें कह रहा संबोधित करता है, तो संबोधित करने का काम इसमें राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। संबोधित करने का मतलब जैसे बुलाया गया उनको, जैसे संयुक्त बैठक बुला दी गई, लोकसभा के भी सदस्य आ गए, राज्यसभा के भी सदस्य आ गए, बैठक हो गई, तो राष्ट्रपति इनको बताते हैं कि क्यों आपको बुलाया गया है। फिर उसके बाद इसकी अध्यक्षता सौंप दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला दोस्तों, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए आयोजित की जाती है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो जब मतभेद होगा तभी बैठक बुलाई जाती है। अगला दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो दोस्तों विधेयक जो पारित होता है और संयुक्त अधिवेशन में, तो इसमें दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। दोस्तों ये एक खास क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जब दोनों संयुक्त बैठक में मान लीजिए प्रस्ताव ला दिया गया और इसको पारित करने की बात हुई, तो दोस्तों सामान्य बहुमत से, ये याद रखिए, कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से, कोई विशेष बहुमत से पारित नहीं होता है, यानी सामान्य बहुमत से ये पारित होता है। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई बिल है दोस्तों, वो कोई ऐसा बिल लाया गया है जिससे संविधान में संशोधन करना है, एक उसके पक्ष में है दूसरा विपक्ष में है, तो वो प्रस्ताव ही गिर जाएगा, उसके लिए संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। अगला दोस्तों, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो दोस्तों संसद की जब कार्यवाही शुरू की जाती है तो पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल का घंटा होता है। इस समय संसद सदस्य जो होते हैं मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं कि आपके जैसे क्षेत्र में एक काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, ये सारा होता है, ये पहला होता है, ये प्रथम विषय इसी को कहा जाता है। अगला दोस्तों, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो दोस्तों शून्यकाल जो होता है ये भारत की देन है संसदीय प्रणाली को। ये ब्रिटेन का जो संविधान लिया गया, जो संसदीय प्रणाली, उसमें शून्यकाल नहीं था दोस्तों, ये भारत में इजाद हुआ है शून्यकाल। शून्यकाल का दोस्तों जो समय होता है वो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। तो 12 बजे से 1 बजे तक दोस्तों क्या कहा जाए इसे, ये नहीं पता है। जैसे दोस्तों आपने देखा हो कि 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसको अपराह्न कहा जाता है। तो ये 12 बजे से 1 बजे वाले समय को क्या कहा जाए, ये कुछ समझ में नहीं आता है क्या कहा जाए, इसीलिए इसको शून्यकाल कह दिया गया। तो याद रखिएगा 12 बजे से जो 1 बजे का समय होता है इसी को शून्यकाल कहते हैं। और ये भी एक बार क्वेश्चन आपके बन चुका है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, संसद की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों 60 दिन तक वो बिना सदन को सूचना दिए अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और दोस्तों आपके आरआरबी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है।
अगला दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है, क्योंकि 2 बार होगा तभी 6 माह का जो समय दिया गया है कि 2 सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, तभी 6 माह का समय अधिक नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 बार नहीं होगा एक साल में तो 6 माह से अधिक हो जाएगा, इसलिए साल भर में 2 बार बैठक होती है। अगला दोस्तों, नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। इसमें दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है संसद इस पर दिया गया है भारत की, एक तरफ राज्यसभा दिया गया है, एक तरफ लोकसभा, एक तरफ इसके सदस्यों की संख्या दी गई है 250 से अनधिक सदस्य और यहाँ 552 से अनधिक सदस्य। और इसमें भी बांटा गया है दोस्तों कि 12 नाम निर्देशित होते हैं, 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन। और ये एंग्लो इंडियन वाला नाम निर्देशित समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, अब इनकी मनोनीत नहीं किए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो ये स्थान है ये यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों, ये जो होता है ये संघ राज क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, इसके सदस्य यहाँ भी चुने जाते हैं। इसके संघ शासित प्रदेशों के सदस्य लोकसभा में भी चुने जाते हैं। तो वही सदस्य कितने हैं? 20 सदस्य होते हैं, वही जो चुने जाते हैं। आपसे यही पूछ रहा है और क्वेश्चन को मारा है, फालतू का लंबा बना दिया है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। और यही अभी कुछ देर पहले आर्टिकल 79 में बता रहा था दोस्तों कि अनुच्छेद 79 में यही कहा गया कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो दोस्तों, जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं इनका दोनों सदन मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से वो भी विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। बाकी जो होंगे वो सामान्य विधेयक होते, साधारण विधेयक होते हैं। अगला दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्णय संसद खुद करती है, यानी संसद सदस्य ही आपस में निर्णय करते हैं कि हम लोगों को कितना वेतन मिलना चाहिए। अजीब कंडीशन है दोस्तों। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो दोस्तों, यह 1/10 सदस्य। तो याद रखिएगा कि संसद की कार्रवाई को शुरू करने के लिए कितने सदस्य यानी गणपूर्ति की आवश्यकता होती है? 1/10 सदस्य। तो जैसे लोकसभा में टोटल 550 सदस्य होते हैं, तो 550 का 1/10 सदस्य यानी कि 55 सदस्य रहेंगे, तभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो 55 सदस्य मिनिमम होने ही चाहिए, वही आपसे पूछ रहा। और दोस्तों, ये आरआरबी में आया हुआ है, आरआरबी के साथ साथ आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल वाला है इसमें भी क्वेश्चन ये बना हुआ है। अगला दोस्तों, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। और आपके वनडे का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और ये SSC 99 में आया भी है। अगला दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो दोस्तों, न्यायपालिका के अधीन रहकर के कार्य करती है। अगला दोस्तों, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, ये 1989 में हुआ था। अगला दोस्तों, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो दोस्तों, 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में रही थी। अगला दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। और दोस्तों, ये याद रखिएगा क्योंकि ये इसके उद्घाटन का वर्ष है पार्लियामेंट का, तो ये आपके जीके का क्वेश्चन बनता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
अगला दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोस्तों सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। याद करिए दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उनके सत्र का जो सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति की जो घोषणा करता है वो राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा का विघटन भी करना हुआ तो राष्ट्रपति ही करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो दोस्तों गैर सरकारी सदस्य का मतलब होता है कि मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। दोस्तों जो मंत्री होते हैं, जो सांसद मंत्री चुन लिए जाते हैं, वही केवल सरकारी सदस्य होते हैं। बाकी जितने लोग होते हैं मंत्री के अलावा, जितने भी संसद सदस्य होते हैं, वो सभी गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सरकारी सदस्य मतलब हो गया जो मंत्री हैं, केवल जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं वही केवल सरकारी सदस्य होंगे। बाकी जितने सांसद होंगे सब वो गैर सरकारी सदस्य कहे जाएंगे। अगला दोस्तों, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो दोस्तों 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, और आज भी ये चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये जो सांसदीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम जो चला था, ये 1993 में आया था। तो इसको याद रखिएगा। अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों को पैसा देने की जो योजना चली थी वो 1993 में आई थी। अगला दोस्तों, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसकी अयोग्यता के संबंध में अगर कोई संसद सदस्य अयोग्य है तो इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। अगला दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? तो दोस्तों इसका संसद का नियंत्रण है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वनडे के लिए कि संचित निधि, दोस्तों याद रखिए ये संचित निधि की बात कर रहा है। संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। और वहीं दोस्तों अगर पूछ लेगा आकस्मिक निधि जो होती है, इस पे आकस्मिक निधि पे किसका नियंत्रण होता है? तो इस पे नियंत्रण दोस्तों राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही इसमें से पैसा निकाला जाएगा। लेकिन वही संचित निधि होगी तो इसके लिए संसद। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।